अररिया लोकसभा की या इस क्षेत्र की है एक प्रमुख समस्या है। हर बार बारिश में विनाशकारी बाढ़ का प्रकोप होता है और जनता में त्राहिमाम मच जाता है। इस दिशा में आपके सांसद रहते हुए क्या प्रयास किए गए? अररिया में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा हुई थी, उस दिशा में क्या कुछ हो रहा है? एक समस्या है सांसद महोदय, स्वास्थ्य केंद्रों का जो है स्थिति बहुत ही खराब है। चाहे मदनपुर स्वास्थ्य केंद्र को देखें, कुर्साकांटा देखें या उप केंद्र जो बने हुए हैं, इसके विषय में क्या कुछ पहल हो सकती है, क्या कुछ हो रहा है? नमस्कार, मैं जगदीश झा गुड्डू इस वक्त आपको रूबरू कराने आया हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अररिया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता और कार्यावधि के बीच में ही लोकसभा चुनाव आ गया 2009 का। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप अररिया लोकसभा के सांसद बने। फिर 2014 में कतिपय कारणों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2019 में आपने जबरदस्त जीत दर्ज करी और अब तीसरी बार अररिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सदन में आप हैं माननीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी। आज आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। सबसे पहले सांसद महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में समय निकालकर हमें समय दिया इसके लिए। और आपका भी धन्यवाद। और इसके साथ ही सांसद जी को बधाई भी देना चाहता हूं। इन्होंने अभी जो है अररिया गलगलिया रेल खंड पर ट्रेन का जो परिचालन हुआ है, निरीक्षण हुआ है, उसमें शामिल थे और इनके अथक प्रयास से यह वरदान अररिया को मिला है। इसके लिए सांसद महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। आप कैसा अनुभव कर रहे थे जब आप अररिया गलगलिया रेल खंड के जो निरीक्षण के क्रम में निकले? चूंकि अररिया गलगलिया रेल लाइन एक सपना था और अररिया गलगलिया का मतलब था कि सुदूर इलाके होते, खास करके अररिया से खवासपुर, सौरगांव, लक्ष्मीपुर, कुर्साकांटा, बरधा, कलियागंज, बीबीगंज, ऐसे करके टेढ़ागाछ करके यह रेल लाइन बंगाल को जोड़ती है और नेपाल के बॉर्डर के इलाके में। कई बुजुर्गों ने मुझे कहा, जब यह रेल लाइन का काम 3 साल पहले शुरू हुआ, कहा कि क्या एमपी साहब यह रेल हम लोग देख पाएंगे? लेकिन परसों जब इसका ट्रायल में हम लोग गए, लोगों ने कहा यह विश्वास ही नहीं था यह ट्रेन चलेगी, कितना समय लगेगा। क्योंकि पहले का जो प्रोजेक्ट कोई होता था रेल का 10 साल 15 साल लगता, और 3 साल में यह प्रोजेक्ट लगभग अब यह जनता को समर्पित होने लगा। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुखद वह पल था और मुझे खुद यकीन नहीं होता कि इतना जल्दी यह ट्रेन चलने वाली। क्योंकि एक तो बाढ़ का इलाका, नदी नाला, सैकड़ों की संख्या में पुल बना है और मट्टी जो है काफी लगा है, कहीं 15 फीट 20 फीट ऊंचा जो है इसका मट्टी को भरा गया है। तो यह एक अविश्वसनीय और कल्पनीय लगता, परंतु हम धन्यवाद देते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री जी का कि आप इस रेल प्रोजेक्ट में कभी धन का कमी नहीं। हर बजट में 3 साल से पैसा इसको मिलता रहा और कभी पैसे के चक्कर में कमी के कारण काम बंद नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से सरकार भी संवेदनशील था और मैं भी अथक प्रयास में लगा हुआ था कि हमारा इलाका का लोग, कई बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि रेल हम लोग देखा भी, जो लोग दिल्ली पंजाब जाते हैं देखते हैं, लेकिन कई लोग समाज में ऐसे हैं जो आज तक रेल नहीं देखा। तो लोगों में काफी उत्साह और उमंग था और मुझे लगा कि जीवन में लोगों ने जो अररिया का लोग मुझे 2 बार विधायक के रूप में और तीसरी बार सांसद के रूप में बनाया, यह अररिया वासियों के लिए कुछ एक बड़ा काम किया, ये मैं महसूस किया और बड़ी खुशी, लोगों का आंखों में खुशी के आंसू बह रहे और लोग जो है
लगा कि यह क्या हो गया, जादू तो नहीं हो गया। इसलिए हमें भी खुशी हुई, जीवन में कुछ काम अररिया वासियों के लिए कर पाए। और ये रेल जब चलती है जिधर, स्वतः डेवलपमेंट होते जाए। कतिपय लोगों का कहना है कि यह पहले के सरकार में जो है पास हुआ हुआ था, काम केवल अभी हुआ है, क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सच बात यही है कि लालू जी 2007 इस लाइन का शिलान्यास किया, यहाँ से सुपौल, यहाँ से दरभंगा, मात्र 1 करोड़ रुपया देकर इसको छोड़ दिया। और 1 करोड़ रुपया से क्या होने वाला, यह प्रोजेक्ट अधर में लगता। और जब मैं सांसद बना 9 में, 9 से लगातार मैं इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, रेल मंत्री से भी मिला। यह हमारा रेल का सपना है और यह सुदूर गांव होके बिहार से बंगाल तक पहुंचती है। इसमें धन दिया जाए, इस प्रोजेक्ट को चालू किया। अररिया लोकसभा की या इस क्षेत्र की है एक प्रमुख समस्या है, हर बार बारिश में विनाशकारी बाढ़ का प्रकोप होता है और जनता में त्राहिमाम मच जाता है। इस दिशा में आपके सांसद रहते हुए क्या प्रयास किए गए, क्या परिणाम सामने आए? मैं लगातार रेल का काम को कभी बंद होने नहीं दिया और रेल का पैसे की कमी होने नहीं दिया। मैंने चालू किया। जो काम करता है क्रेडिट उसी को मिलेगा जी। सिर्फ शिलान्यास कर देने से नहीं होगा ना। इसमें धन जो लगा वह नरेंद्र मोदी जी दिया, हमने मेहनत किया। अब रही बाढ़ की बात, आप देखे होंगे कि बाढ़ और सुखाड़ ये समस्या को भी लगातार मैं पार्लियामेंट में बोलता रहा, कई बार बोला हूं। उसी का फलाफल है कि सरकार ने कोसी मैची नदी जोड़ योजना बनाई और अभी अभी मैं 5 साल तक बोलता रहा। अभी जो बजट हुआ उसमें बजट में पैसा भी दे दिया, इसका डीपीआर बन रहा है। जितनी नदियां हैं कोसी से लेके महानंदा तक, ये सभी नदियों का दोनों तरफ प्रतिबंध होगा। और मात्र बाढ़ से ही बचाव नहीं होगा, बल्कि खरीफ फसल के टाइम में जो पानी बह के चला जाता है, उस पानी को स्विच गेट लगा करके एक नहर का चैनल बना के खेतों में भी पानी पहुंचा। तो कोसी मैची नदी जोड़ योजना से बाढ़ का भी बचत होगा, बचेंगे हम, किसानों को भी फायदा होगा, धान का फसल बर्बाद नहीं होगा, जान माल का क्षति नहीं होगा। हम लोग जो रोड पुल बनाते हैं, साल में एक बार बहा ले जाता भी बचेगा। उसके साथ साथ लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन का पटवन, यह योजना भी धरातल पर बहुत जल्दी दिखेगा। इसमें राशि दे दिया है, हजारों करोड़ का राशि विमुक्त हो गया है, डीपीआर बन रहा है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि बरसात के बाद यह प्रोजेक्ट में काम शुरू होगा और बाढ़ से भी। सरकार द्वारा अररिया में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की घोषणा हुई थी, उस दिशा में क्या कुछ हो रहा है? मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि अभी प्रगति यात्रा में भी आए। और मैं लगातार 5 सालों से लोकसभा में मेडिकल कॉलेज की बात को उठाता रहा और 2019 से लेकर अब तक 5 बार मैं लोकसभा में बोला हूं। इसी का फलाफल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आने से पहले मैं पटना गया था कि वो मुख्यमंत्री जी अररिया आने वाले हैं 22 जनवरी को, और उनसे मैं 15 या 17 को मिला। मैं जाके यही कहा, 2019 में मैं चुनाव के बाद वादा किया था, लोगों ने मुझे जिताया, 20 में आपको सीएम बनाया, 24 में पुनः फिर हमको जिताया, अब 25 में आप ही का चुनाव, आप ही को सीएम बनाना है। इस नाते माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आग्रह करता हूं कि आप अररिया जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का घोषणा जरूर करें। मेरी बातों को उन्होंने रखा। अररिया एक सुदूर इलाका था जहां मेडिकल कॉलेज
मेरे से पहले जितने नेता यहाँ आए, मैं नाम नहीं बोलूंगा, सभी जनता जानते हैं, वादे सबने किया, परंतु मुख्यमंत्री जी घोषणा किए, उसने राशि भी दिया और आज मेडिकल कॉलेज का टेंडर भी होगा। टेंडर डिसाइड होगा, मुझे लगता है कि 1 महीने में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा। क्या लगता है कि 2020 का जो चुनाव परिणाम था अररिया जिले में एनडीए गठबंधन के लिए, इसकी पुनरावृत्ति होगी 2025 विधानसभा चुनाव में, या कुछ अलग हटकर होगा? देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि लगातार जो बिहार का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में और हर आदमी का विकास है, मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी के यहाँ दाल गलेगी। यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और पुनः एक बार बिहार के मुख्यमंत्री फिर वो बनेंगे, और मुझे लगता है कि कोई टक्कर में भी नहीं रहेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, और जितना प्रोजेक्ट, जितना 4 लाइन 6 लाइन, रेलवे लाइन, मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया में अभी हवाई जहाज चलने वाला है, ये सब जनता जान रही है कि नरेंद्र मोदी जी दिल खोल के बिहार वासियों को पैसा देगा। तो बिहार विकसित बने, प्रधानमंत्री का नारा है विकसित भारत, और हम लोगों ने कहा है कि विकसित बिहार, विकसित अररिया। तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में लगातार राष्ट्र का विकास हो रहा है। आज गरीब कल्याण योजना के तहत हमारे जिला में 27,99,000 लोगों को 2020 से अब तक मुफ्त में 5 किलो चावल मिलता है महीने में। कल्पना करिए कि 27 लाख अर्थात 28 लाख और 4 लाख मां बहनों को गैस सिलेंडर फ्री में, 3.5 लाख गरीब का शौचालय बना है, 2,70,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास बना है, गरीब का पक्के का छत मिला, और 1 लाख तो अभी दिया। और डिजिटल इंडिया करके किसान सम्मान निधि के तहत अररिया जिला में 2.5 लाख किसान को सीधे खाते में 2,000 रुपया करके साल में 3 लाख मिलता है। ये 2.5 लाख किसान। एक तरफ खेतों में बिजली चली गई, लोग बटन दबाता है, डीजल नहीं खरीदना पड़ता है। सरकार का उद्देश्य है कि किसान का आमदनी दोगुना, और जब तक भारत का किसान सबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो भारत विकसित नहीं बन सकता है। यह प्रधानमंत्री की सोच। इस नाते मुझे नहीं लगता है कि बिहार में किसी की सरकार बनेगी। सरकार एनडीए गठबंधन की होगी, और अब की बार 225 पार। जिले में एक समस्या है सांसद महोदय, स्वास्थ्य केंद्रों का जो है स्थिति बहुत ही खराब है। चाहे मदनपुर स्वास्थ्य केंद्र को देखें, कुर्साकाटा देखें, या उप केंद्र जो बने हुए हैं, इसके विषय में क्या कुछ पहल हो सकती है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है और सरकारें भी प्रयास कर रही है। मैंने कहा ना कि मेडिकल कॉलेज ही आपके यहाँ बन रहा है, पहले तो जिला का अस्पताल ही बन रहा है, लेकिन आज आप अररिया जाइए तो नया अस्पताल लगता है। बिल्कुल, अररिया जिला में मुख्यालय में अस्पताल बदल गया, सब मकान, बिल्डिंग, संसाधन बहुत बड़ा। यहाँ डायलिसिस होता है, पहले एक उजला गोली एक पीला गोली मिलता। आज डॉक्टर 24 घंटा अवेलेबल है। आप इमरजेंसी वार्ड में जाइए, पटना कल ही कह रहा था कि 4500 इमरजेंसी वार्ड में 15 दिन में लोग आ रहे हैं। छोटी बात नहीं। और बिहार से पूछ दिया कि भाई 15 दिन में 4,500 लोग इमरजेंसी वार्ड में कैसे जाए। तो हम जिला अस्पताल ठीक कर पाए। प्रखंडों का अस्पताल भी जो मंडल का है, मुख्यालय का, वह भी सुधरा है, लेकिन गांव का अस्पताल अभी नहीं सुधरा। सच बात कबूल करना।
इस नाते अब मकान बिल्डिंग भी नहीं था, गांव में भी कई उप स्वास्थ्य केंद्र, कई अतिरिक्त केंद्र बना है, कई ग्रामीण एरिया में डिलीवरी हो रहा है। आप जाके देखिए। और डॉक्टर की कमी तो है, क्योंकि डॉक्टर तो 6 साल 7 साल में निकलता है मेडिकल का पढ़ाई। इसीलिए ना प्रधानमंत्री जी का सपना, मुख्यमंत्री जी का, भारत के हर जिले में मेडिकल। उसी कड़ी में अररिया में भी एक मेडिकल। जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, ढेर डॉक्टर बनेगा। तो चूंकि देश बड़ा है, बिहार भी कोई काम किया नहीं, मुझे लगता है कि आने वाला दिन में ग्रामीण अस्पताल भी हमारा ठीक होगा और विकसित बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सांसद महोदय का। आप सबों को भी, आप थे अररिया सांसद आदरणीय श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, आप सबों को भी दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल कहता हूँ। जय हिंद।